अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज अपडेट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए आज की अहम अपडेट्स पर डालते हैं एक नजर। हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमीशन दफ्तर की तरफ से दिए गए बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इस बयान को कश्मीर के मनफी पहलुओं में जानिबदाराना करार देते हुए इन्हें इंसानी हुकूक पर दहशतगर्दी के असरात को सही तरीके से समझने का मशवरा दिया। अक़लियती उमूर के मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी हुकूमत के दौर में आज़मीन हज के कोटे में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है और इंडोनेशिया के बाद हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा आज़मीन हज को जाते हैं। दुनिया भर में हलाकत खेज आलमी वबा कोविड-19 के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर हुकूमत ने 11 ममालिक को खतरे वाले जुमरे में रखा है और वहां से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर सख्ती से जांच की जा रही है। कांग्रेस और दीगर जमातों ने मुसलसल तीसरे दिन ऐवान बाला राज्यसभा मेंबरान की मुअत्तली के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के अहाते में धरना दिया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ऐवान बाला राज्यसभा के 12 अरकान की मुअत्तली के खिलाफ पार्लियामेंट के कैंपस में मुसलसल तीसरे दिन भी धरना दिया और कहा कि मोदी हुकूमत बुज़दिल है और इसलिए वो किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर रॉकेट लॉन्चर बनाने में माओ नवाजों की मदद के मुलजिम महाराष्ट्र के 74 वर्ष के इंजीनियर आशिम कुमार हरनाथ भट्टाचार्य की जमानत की अर्जी को मंजूरी दे दी है। सदर रामनाथ कोविंद ने 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन को मनसूख करने के लिए पार्लियामेंट से मंजूर करदा बिल को मंजूरी दे दी। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कौमी अहमियत के काम की वजह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ तामीराती सरगर्मियां नहीं रुकी गई हैं, लेकिन यहां फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए तारीख़ी इक़दाम किए गए हैं। हुकूमत ने पार्लियामेंट में बताया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मोबाइल इंटरनेट खिदमात का इस्तेमाल करने वाली आबादी का तनासुब बिलतरतीब 43.50, मध्य प्रदेश में 49.01 और राजस्थान में 56.95% है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान राजस्थान में हुक्मरान कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन बीजेपी अपनी अपनी ताकत के मुजाहरे पर उतर आई है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।